और हमें उमर के थ्रू ही डिटेल्स मिलती थी और उमर को ही मिलाया गया था आगे सोनम से। तो मतलब ये इन तीनों का नेटवर्क था और इन तीनों के नेटवर्क में जुड़ता है राहुल खान और उसकी बीवी सपना। और एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये कोई लाखों की ट्रांसैक्शन नहीं हुई है, ये करोड़ों की ट्रांसैक्शन हुई है, करोड़ों की ट्रांसैक्शन हुई है। अभी ये कॉन्फिडेंशियल रखा गया है अभी, क्योंकि जांच चल रही है ये पैसा किन किन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और किस किस को ये पैसा जो है आगे भेजा गया है, ये भी मैं आपको साफ तौर पर बता दूं। ये कॉन्फिडेंशियल है, ये अभी सर्च कर रही है पूरी, मतलब देखिए इनसे पूछताछ चल रही है, इन चारों को पकड़ लिया हुआ है पुलिस ने, स्पेशल टीम ने पूरी पूछताछ चल रही है। और ये भी पता लगा है कि 2019 से, देखिए इस चीज पर हम कंफर्मेशन नहीं देते क्योंकि सोर्सेज के कहना है कि 2019 से ये सारा चल रहा था। अब राहुल खान जैसे देशद्रोही जो कठुआ में बैठे हैं, कठुआ में बैठ के हमारे कठुआ शहर का ही खाते हैं, हमारे देश का ही खाते हैं और कार देश पाकिस्तान से जो है ये पैसा लेते हैं। और किन गतिविधियों के लिए लेते होंगे ये तो जब पूरी टीम की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी हमारी कठुआ पुलिस की साफ तौर पर बात करें तो उसमें ही पता लगेगा। 16 खाते खोलना, फिर एक जगह नहीं रहना, कभी किसी जगह रहना, कभी निहालपुर के एरिया में रहता, कहीं लखनपुर के एरिया में रहना, अलग अलग जगह जो है डेस्टिनेशन जो है बदल बदल के रहना, करोड़ों रुपए। और इन्हें क्या मिलता था बदले में, ये भी मैं आपको बता दूं, इन्हें मिलती थी कमीशन। पैसों के लालच में ये सारे काम कर रहे थे, चाहे आप बात कर लीजिए राहुल खान की, चाहे आप बात कर लीजिए सपना की, चाहे आप बात कर लीजिए सोनम की, चाहे आप बात कर लीजिए पूजा की। ये सारे जो है ये काम कर रहे थे सिर्फ लालच के लिए, चंद पैसों के लिए जो है ये। जैसे हमने देखा ना सुजानपुर के एरिया में, हमारे यहाँ का ही रहने वाला, मतलब हम कहेंगे हमारे भारत का ही रहने वाला, और ये पाकिस्तान को जो है वो सीसीटीवी ड्रोन्स के मदद से जो है, जिस तरह हमने भी देखी थी न्यूज़, वो भेजता था। ये वो गंदे लोग हैं, ये है देशद्रोही, बाहर जाने की जरूरत है, यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। और हाँ, देहरादून पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है हमारी कठुआ पुलिस के साथ। उन्होंने कहा है कि जो मदद चाहिए थी हमने बिल्कुल पुलिस की दी है। पुलिस की टीम जब हमारे पास आती है हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हम पूरी मदद करते हैं और इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। राहुल खान की फोटो भी दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि उसकी फोटो आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ आगे यूटिलाइज हो रहे थे, किन किन गतिविधियों में, हम साफ तौर पर कहेंगे किन किन, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे, हम ना भी करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे तो बोलेंगे कि नहीं आपको कैसे पता अभी। पर देखिए पैसा तो हवाला की हुआ ना, ये जो पाकिस्तान से पैसा मंगवा रहा है, जो दुबई से पैसे मंगवा रहे हैं या किसी और देश से मंगवा रहे हैं, तो ये हवाला का ही पैसा हुआ। और फिर एक जगह नहीं रहना, अलग अलग जगह जो है वो बदल ली, अपना घर बदलना। और अपनी बीवी सपना, साफ तौर पर बताएं, सपना से शादी इसलिए की क्योंकि ये पूरा नेटवर्क चलाना था। और हम आपको ये बता रहे हैं, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, राहुल खान जैसे और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जांच बड़ी सही तरीके से और बड़ी गहनता से जो है अभी भी जांच चल रही है। राहुल खान के साथ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पूरे नेटवर्क में। मैंने आपको बताया ना, ये वही लोग हैं जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और कार देश पाकिस्तान की मदद करते हैं। इससे पहले भी कुछ सालों की बात करें तो एक दंपत्ति को जो है पकड़ा गया था और वो यही निकल के आया था, वो भी पाकिस्तान का देश, पाकिस्तान की जो है वो मदद कर रहे थे ये लोग। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो है जेके मीडिया की टीम आपको दे रही है, ना कि कहीं से पढ़कर दे रही है। ये बिल्कुल, जब हमारी भी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से हमारी बात हुई तो हमने भी उनसे पूछा कि क्या क्या डिटेल्स है, हमें भी ये पूरी डिटेल्स दी जाए, तो उन्होंने पूरी स्टोरी। और आप सुनिए, राहुल खान, ये उल्टी स्टोरी हुई है। पकड़ी सबसे पहले जानी थी पूजा, उमर और पूजा, फिर सोनम, फिर राहुल खान और सपना। पर ये कड़ी कैसे जुड़ी है, पहले राहुल खान लखनपुर पुलिस ने पकड़ा, फिर राहुल खान ने खुद माना है। ये ऐसा नहीं है कि राहुल खान ने खुद माना है कि हाँ मेरे पास 16 बैंक के खाते थे और पैसे आते थे, मुझे पैसे जो है सोनम भेजती थी, पूजा भेजती थी। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, नेशनल चैनल पे भी चल रही है, सोनम को पकड़ा हरिद्वार से। ये वही सोनम है और ये वही राहुल खान है, ये वही राहुल खान है जो कठुआ का। अब एक जगह कठुआ में बहुत बड़ी है, अलग अलग जगह तो ये रह रहा था, क्योंकि जो डिटेल्स बिल्कुल पुख्ता जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो ये वही सोनम है जिसके आप नेशनल न्यूज देख रहे हैं कि सोनम को पकड़ा गया हरिद्वार से, पूजा को पकड़ा गया। फिर सोनम और पूजा का काम बस यही था घर पे बैठ के ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना। देखिए ये ऐसे जाल में फंसाते हैं ये लोग। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं वही कह रहा था, मैं आपको बड़ी एक डिटेल पूरी बता, सोर्सेज की माने तो ये सारे लिंक्ड थे एक ऐसे शख्स से जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हैंडलर है, जो सोर्सेज ने बताया है। उसका नाम है सलमान। ये तो सलमान भाई करके बोल रहे हैं, सलमान। ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये हैंडलर है, ये जो इनके साथ सभी के साथ। और ये लोग सोशल मीडिया से, हम साफ तौर पर सोशल मीडिया से उसके साथ जुड़े हुए थे। जो सलमान जिसकी मैंने बात बताई, ये सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए थे। जो भी इनका कांटेक्ट होता था, जो भी इनकी बात होती होगी, देखिए जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो तो हमारे तक भी नहीं अभी तक बताई जाएगी। जो बातें साझा करनी है वो तो बताई जाएगी, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो तो नहीं। तो ये खबर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी कि देशद्रोही कौन है। राहुल खान भी देशद्रोही है, उसकी बीबी सपना भी देशद्रोही है, और उसके साथ साथ हम आपको कहें सोनम भी देशद्रोही है, पूजा भी, उमर भी, और एक तो हैंडलर तो इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह के नेटवर्क आपको ही पता है, पिछले कुछ सालों पहले अगर बात करें तो कहीं और से भी पकड़े गए थे जगह से। एक लड़का पकड़ा गया था जो फोटोग्राफ्स भेजता था। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे देशद्रोहियों से हमें बचना है। अपने देश की जो है हमें प्रोटेक्शन खुद करनी है। और क्योंकि ये लोग, ये वही कायर लोग हैं, ये शायद कोई इस पे हम वो नहीं रहे, क्या पता कोई आतंकवादी गतिविधि में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, फंडिंग है ना, क्या पता कोई और फंडिंग हो गया, क्या पता कोई टेरर फंडिंग, कोई भी फंडिंग हो सकती है। अभी इस चीज का खुलासा नहीं है, ये हम साफ तौर पर फंडिंग तो फंडिंग है ना, क्योंकि जो डिटेल्स में बताया गया है वो ये ना, अभी ये खुलासा नहीं किया गया कि फंडिंग किस चीज की थी। पर यार आप लोग इन देशों से पैसा मंगवा रहे हो, थोड़ा दिमाग हमारा भी है, थोड़ा दिमाग पुलिस का भी है। पुलिस को भी पता ही है कि क्या है क्या नहीं, और नेटवर्क चला रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बैठ रहे हो आप, तो इसका मतलब कोई ना कोई जो है वो बात होगी, तभी ये सब जो है वो नेटवर्क चल रहा है। और ये जो जिस तरह से लोग पूछेंगे कि पैसा, देखिए पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं, देखिए पुलिस के अब यही तो बात है, यही तो छानबीन की जा रही है, ये पैसा कहाँ गया, किस किस को दिया, कौन कौन इसमें और शामिल है, ये सारी चीज़ों पर पर्दा जल्द उठने वाला है। हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अपनी जितनी भी एजेंसीज बनाई है, हमें पूरा भरोसा है। और इस चीज़ पर भी जो है ये जल्द ही जल्द जो है पर्दा उठेगा कि ये पैसा आखिर कहाँ जाता था। ये डिटेल्स थी जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करके दे दी। राहुल खान को लखनपुर पुलिस पकड़ती है। जब राहुल खान के पता लगता है 16 खाते थे, 16 खातों में अलग अलग खातों में जो है वो पैसे आए थे, और उसके खाते में पैसा भेजती थी सपना। सपना को हरिद्वार से पकड़ा जाता है, देहरादून के नजदीक। और जब पुलिस हरिद्वार की बिल्कुल सपोर्ट करती है, देहरादून की अगर बात करें, तो जब उसे सपना को सोनम को पकड़ के लाया जाता है, तो सोनम बोलती है कि मुझे पूजा ने बोला था। पूजा को पकड़ते तो पूजा के साथ एक शख्स और है, उमर। तो ये सारा नेटवर्क ऐसे चेन बनी है, उमर, पूजा, सोनम, राहुल और सपना, ये सब है। तो अब जो भी है, अब पूछताछ चल रही है, और ये है वो राहुल खान की तस्वीर। ये अंत में आपको तस्वीर दिखा दूं, ये है राहुल खान। ये हमारे तक तस्वीर तो पहुंच गई, ये है राहुल खान। अब तो ये इस पे पूछताछ चल रही है, सब पूरी जानकारी, देखिए पूरी डिटेल्स आएंगी। पर कुछ लोग गलत भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो देखिए एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा हमेशा यही कहते हैं कि अच्छी और सही इंफॉर्मेशन अपडेट करो, और एसएसपी कठुआ की बात करें तो बहुत जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और उनके साथ सारी पुलिस की बात करूं, मैं सारी पुलिस टीम की बात करूं, और जब इस नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा होगा, फिर जाके क्या क्या राज खुलने वाले हैं ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये बहुत बड़ा राज था। यही वो शख्स है राहुल खान जो पैसा मंगवाता, किस चीज के लिए पैसा आता था, कहाँ जाता था, इसके बारे में अभी पूरी पूछताछ हो रही है। ये अभी सारी चीजें आना बाकी है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने बात पूछा था, ये सवाल भी पूछा था पिछले दिनों प्रेस में, तो यही बोला गया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इस चीज में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। तो वही चीजें हमने बताई है। तो बहरहाल सल्यूट है हमारी पुलिस को, चाहे वो कठुआ पुलिस, चाहे पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस को। तो और इसी तरह से अपडेट्स देखने के लिए और सच्ची खबरें और बिल्कुल गहराई तक जाकर जो है जेके मीडिया की टीम खबरें निकालती है, और बिल्कुल सच्ची खबरें और बिल्कुल पुख्ता डिटेल्स के साथ, ना कि आधी अधूरी जानकारी के साथ। भारत माता की जय। जय हिंद,
जय भारत।